संस्थान ने अपनी विभिन्न सेवाओं की दरों का उल्लेख करते हुए बताया कि यहाँ मात्र 100 रुपए में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से परामर्श लिया जा सकता है। इसके अलावा मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा 750 रुपए, MRI 3000 रुपए और सामान्य प्रसव डिलीवरी की सुविधा मात्र 11,000 रुपए में उपलब्ध है। देश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रेरित होकर फाउंडेशन ने ये भी घोषणा की है कि यदि उनके यहाँ किसी बेटी का जन्म होता है तो वे परिवार को शगुन के रूप में 2100 रुपए की राशि भी भेंट करते हैं। संस्थान का प्रयास है कि ICU और नीकू के रेट भी ये जब आम जनता शुरुआत के लिए की गई न्यूनतम थी रखे जाए। 8 मार्च 2019 को, तो हमें खुद को नहीं पता था कि कैनविन फाउंडेशन इतना बड़ा सफर जो है ना तय करेगा। लेकिन समय के हिसाब से, भाई साहब के समर्पण से, पूरी टीम के साथ से, माँ शीतला की कृपा से हम एक एक पड़ाव आगे बढ़ते चले गए। और कैनविन फाउंडेशन की जो भी सेवाएं इलेक्शन से पहले थी, सारी एज की सारी फैसिलिटीज, सारी सेवाएं एज इट इज चालू है। और कुछ ना कुछ मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी ही है, कम नहीं हुई है। और वो कोई इलेक्शन के लिए नहीं थी। समाज सेवा ये आपके खून में होती है, ये आपको संस्कार जो अपने माँ बाप से मिलते हैं। हमारे वैश्य समाज में तो पहले जब व्यापारियों की आड़ती की पर्ची भी कटती थी तो दामी के नाम से, या उसका नाम होता था क्या था, एक कुछ ना कुछ पैसे निकाले जाते थे। तो ये वैश्य समाज में शुरुआत से होती है, कुछ ना कुछ अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज के काम के लिए किया जाता है। और इसमें तो भाई साहब ने बहुत एक नया मॉडल बनाया है। यहाँ पर बहुत से यंग एंटरप्रीनर्स ने विजिट भी की है, डॉक्टर्स ने भी की है, कई ब्यूरोक्रेट्स ने भी की है। तो सब ने ये कहा है कि वाकई में कमाल है। और जब एक आदमी, गरीब आदमी बीमार होता है, एक तो वो बीमारी से मर जाता है, और बीमारी के साथ साथ जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो आर्थिक बोझ से ज्यादा मर जाता है। तो मुझे इस बात का ज्यादा व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप, जो आदमी लाभान्वित होकर जाता है, वो जब भगवान का आगे कहीं ना कहीं बात करते हुए जरूर ये कहता होगा कि हाँ भाई बच्चे काम ठीक कर रहे हैं, तो वो हमारी आत्मा शीढ़ी हो जाती है। सबसे बढ़िया बात ये। देखिए, आज गुरुग्राम विश्व के मानचित्र पे एक बहुत बड़ा शहर बन के उभरा है। निश्चय ही यहाँ पर प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और आजकल बड़े शहरों में लोग रहते भी इसीलिए हैं। कई लोग तो मेडिसिटी आर्टिमिस के सराउंडिंग 10 किलोमीटर, 10 मिनट के रास्ते पे इसलिए रहते हैं कि कभी भगवान ना करे को इमरजेंसी सेवा पड़ जाए तो वहां चले जाए। तो नो डाउट हमारी जो सेक्टर 10 का जो हॉस्पिटल है, वो गुरुग्राम की जनसंख्या के हिसाब से उसकी कैपेसिटी कम है। और जो सिविल हॉस्पिटल हमारा सदर बाजार के पास, या जो हमारा डाकखाना चौक पर बनना था, उसमें काम देरी हुई, उसका कोई भी कारण रहा है, मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत देरी हो गई है, अब तो उसका काम जरूर शुरू होना चाहिए। और एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि टेक्निकल तौर से इतना बड़ा हॉस्पिटल शायद वहां पर वाइबल नहीं है, क्योंकि सुबह और शाम में तो आप रेलवे रोड होते हुए, आप राव महावीर सिंह चौक होते हुए, अगर आप सीताराम सिंगला जी चौक तक जाएं या अग्रवाल धर्मशाला तक जाएं, तो आधा पौना घंटा लग जाता है। और हॉस्पिटल में तो इमरजेंसी में पेशेंट आता है। सही मायने में तो गुरुग्राम के अंदर एक सेंटर में हॉस्पिटल होना चाहिए, और साथ के साथ इतने बड़े शहर में 4 अलग अलग कोनों में 4 हॉस्पिटल होने चाहिए। और हमारा तो ये पूरा रोड मैप बना हुआ था, और आपने देखा भी है, गुरुग्राम वासियों ने भी देखा है। हमने 5 साल में फॉलो अप कर करके सरकार के माध्यम से कई काम करवाए। सरकार की मंशा गलत नहीं है, काम को फॉलो अप करना पड़ता है। और शायद उसको ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी या उसको फॉलो अप करने वाला आदमी ज्यादा सही से उसको कर पाता है। बाकी चीजें बन जाएंगी, उम्मीद है जल्दी हो जाएंगी। आरोपों को किस तरीके से आप देखते हैं? मैं बड़ा हैरान हुआ कि 40 दिन बाद कोई चीजें किसी साथी के साथ हुई और मीडिया के तरीके से इस तरीके से आई। ये बिल्कुल ही जो है ना गलत है, और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने 1-2 मीडिया के साथियों के माध्यम से गुरुग्राम वासियों तक अपनी बात को पहुंचा दिया है। और
मैं इसके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन होगा मैं भी जरूर लूंगा, क्योंकि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की और इसमें कोई ना कोई और कारण निकल करके आएगा। तो मैं इस विषय पे ज़्यादा, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमने आज तक किसी को तोड़ा नहीं है। राजनीतिक आदमी किसी से दूरी नहीं बनाता है, राजनीतिक आदमी तो जोड़ने का काम करता है। हमने आज 25-26 साल पहले में हम भिवानी तो शाम से अपने यहाँ पे काम करने के लिए आए थे। मात्र 16-17 साल की उम्र थी जब हम आने लग गए थे यहाँ पे। आज तक वहाँ उस गांव से भी हर आदमी हमारे से जुड़ा हुआ है। तो ये इस बात से आप हिसाब लगा सकते हो, हमने आज तक किसी का उलाहना नहीं लिया। हमारे माँ बाप ने ये बात सिखाई है कि रिश्तों को निभाओ और जोड़ के चलो। राजनीतिक द्वेष की भावना से अब तो कोई चुनाव भी नहीं है और कोई ऐसा विषय भी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कारण तो मिलेगा। आज की तारीख में प्रोपगंडे चलते हैं और ऐसे नहीं होना चाहिए। अग्रवाल जी का कहना है कि आपने उनके बिजनेस को खराब करने की कोशिश की है और लगातार कई बार और भी इस तरह से हमले करने की कोशिश की है। नहीं, सब आरोप झूठे। मुझे आखिरी सवाल आपसे है कि हम नवीन जी भी कह रहे थे प्रोग्राम में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और बहुत चार्जेस वो लेते हैं लोगों से। आप एक मिनिमम चार्ज पर यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कैनविन? अभी मुझे लगता है कि अब वो दौर ने आशीर्वाद मनसा पता लग गई है। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हम कोलैबोरेट करके चलने वाले व्यक्ति हैं। और आप देखेंगे जो हमारी प्लानिंग चल रही है, भगवान ने उसको एग्जीक्यूट कराया, तो हम पूरे गुड़गांव के हेल्थ केयर को एक इकोसिस्टम पे लाके हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे। हम किसी साथ किसी तरह का वो नहीं करेंगे। हमारी कैपेसिटी उतनी है भी नहीं, हम 1000-1200 पेशेंट को ही देख पाते हैं। गुड़गांव में यदि सारे हॉस्पिटलों के नंबर आप देखेंगे तो नंबर करीबन 15,000, 17,000, 20,000 के आसपास जाता है। तो हर व्यक्ति को अपना हिस्सा मिल ही जाता है, तो उसमें हमें कोई किसी से कोई द्वेष और कंपटीशन नहीं है। जब हमारे पास पेशेंट ज्यादा होते हैं हम खुद ही रेफर करते हैं और अलग अलग हॉस्पिटलों की क्वेरी भी हमारे पास आती है। करीबन 50 से 70 पेशेंटों का हम इलाज अलग अलग हॉस्पिटलों में भी करवाते हैं। कई पैसे वाले आदमी कम रेट में इलाज करवाते भी नहीं है, उनका बुखार ज्यादा पे ये देगा उधर। ये एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल है। कई बार तो ये है ना, ये थोड़े पैसे में अगर बुखार हो तो